हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, अभी जैसे कि मेरे रोज़ की कंडीशन आप देखोगे तो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जानबूझ के अभी ऐसी कंडीशन में क्रिएट कर रहा हूं। प्लांट के ऊपर मैं थ्रिप्स और माइट्स का अटैक होने दे रहा हूं। फ्लावर्स अभी नहीं कट कर रहा, फ्लावर्स अपने आप ही ड्राई होने दे रहा हूं। जैसे कि देख रहे हैं, जब तक ये फ्लावर्स कम्प्लीटली ड्राई होके अपने आप ही उसके पत्ते गिराना स्टार्ट नहीं करते, तब तक मैं उसको बिल्कुल भी टच भी नहीं करता। लीव्स को फ्रेंड्स मैं खुद गिराता नहीं हूँ, अपने आप ही ये लीव्स येलो होके गिरेंगे। जैसे कि देख रहे हैं ये प्लांट की कंडीशन, सारे लीव्स नीचे झुके हुए हैं। उसके बाद ही मैं पानी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, मैंने अभी थोड़ा सा पानी इसके अंदर प्रोवाइड किया है ताकि फिर से लीव्स थोड़े से खड़े हो सके। अभी फ्रेंड्स मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ प्लांट के रूट सिस्टम को सेव करने में और प्लांट को डोरमेंसी ले जाने में। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको डोरमेंसी में नहीं ले जाना है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये अक्टूबर महीने में हम क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से आने वाली सीज़न में हमारे रोजेज़ के ऊपर मैक्सिमम फ्लावर्स प्रोड्यूस हो सके और अच्छी ग्रोथ कर सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली तो चीज़ फ्रेंड्स, प्रूनिंग ज़रूरी है। अगर टाइम पे अगर आप प्रूनिंग करोगे तब आपके आगे चल के आपके जो प्लांट्स है वो मैक्सिमम फ्लावर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रूनिंग। अब सबसे बड़ा सवाल ये आएगा फ्रेंड्स कि प्रूनिंग एग्जैक्टली कब करनी है। देखिए, प्रूनिंग करने का सही समय वही होता है जब आपके यहाँ बारिश कंप्लीटली रुक चुकी हो। जब आपके यहाँ बारिश हो रही हो, ऐसे टाइम पे प्रूनिंग मत करिए। तो ये पहला स्टेप आपको फॉलो करना है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, प्रूनिंग करते वक्त आपके यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। देखिए, जब आपके यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन में रात का जो टेम्परेचर है जब वो ठंडा हो और दिन का टेम्परेचर गर्म हो, तो ऐसा जो टाइम रहता है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहता है प्रूनिंग के लिए। यानी कि दिन और रात के बीच में 10 डिग्री का अंतर रहना चाहिए। दिन का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई भी नहीं रहना चाहिए। 31 टू 33 डिग्रीज के आसपास दिन का टेम्परेचर रहना चाहिए। रात का टेम्परेचर 20 डिग्री से 21 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। तो ये परफेक्ट टाइम माना जाता है प्रूनिंग का। तो जब आपके यहाँ ऐसा टेम्परेचर क्रिएट होता है तभी आप प्रूनिंग डेट सिलेक्ट करिए। मे बी वो नवंबर का महीना हो या तो अक्टूबर का महीना हो, ये आपको अपने लोकेशन के हिसाब से डिसाइड करना है। क्योंकि मेरे यहाँ जो लोकेशन है वो लोकेशन के अकॉर्डिंग जो नवंबर का महीना है वो परफेक्ट महीना होगा मेरे यहाँ प्रूनिंग के लिए। तो इसीलिए प्रूनिंग सबसे पहला स्टेप है आपके प्लांट को एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए ये विंटर सीजन में। दूसरी चीज़ है वो है रिपोर्टिंग। अब बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग के बारे में अभी भी सोच रहे हैं। वैसे तो मानसून का जो टाइम रहता है, मानसून का टाइम सबसे बेस्ट रहता है हमारे प्लांट्स को रिपोर्ट करने के लिए। तो मानसून की सीज़न में फ्रेंड्स आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बारिश अभी भी आ रही है तो अभी सबसे बेस्ट टाइम होगा रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ अभी भी बारिश नहीं है, थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट है, तो थोड़ा सा वेट करिए कुछ दिनों तक। जब आपके यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास आना शुरू हो जाए तब आप अपने ये रोजेस को रिपोर्ट कर सकते हो। देखिए, रिपोर्टिंग में बेसिकली आपके जो ओल्ड पॉट होते हैं, जो पुराने गमले होते हैं, वो पुराने गमले में से प्लांट को बाहर निकाल के दूसरे नया गमला प्रोवाइड करना होता है, या तो बड़ा गमला प्रोवाइड करना होता है। या तो अगर आप वही गमले में ये प्लांट को फिर से लगाना चाहते हो तो थोड़ी थोड़ी इसकी जो सॉइल है, जो रूट बॉल की सॉइल है, वो साइड से हटा दीजिए और जो नीचे वाली जो सॉइल है वो थोड़ी सी लूज कर लीजिए। ज़्यादातर रूट प्रूनिंग वगैरह मत करिएगा। रूट प्रूनिंग करोगे तो प्लांट के जितने भी लीव्स है वो सारे गिर जाएंगे और बाद में उसके बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, वाटरिंग में ध्यान रखना पड़ेगा, रूट ट्रीटमेंट आपको शुरू करनी पड़ेगी अगर आप रूट प्रूनिंग वगैरह कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप सिंपल रिपोर्ट करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बस साइड की थोड़ी सी मिट्टी हटा दीजिए, नीचे वाली मिट्टी थोड़ी सी लूज़ कर दीजिए और बाद में नए पॉट में आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका प्लांट सिंडर में है और उसको अगर आपको रिपोर्ट करना है तो ऐसे में आप आराम से इजीली सिंडर में से प्लांट को बाहर निकाल सकते हो। सिंडर को नीचे से थोड़ा सा लूज़ करिए और बाद में दूसरे नए पॉट में डाल दीजिए और जो एक्स्ट्रा सिंडर है वो आप डाल सकते हो। तो रिपोर्टिंग का प्रोसेस आपको करना है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 35 डिग्रीज है तो मत करिए। 30 डिग्रीज 32 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर है तो ऐसे टेम्परेचर में आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइब्रस रूट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइब्रस रूट्स की वजह से ही आपके जो पौधे हैं वो मैक्सिमम फ्लावर्स देना शुरू कर लेंगे और बहुत ही जल्दी वो ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे।
अब एग्जैक्टली फाइब्रस रूट्स की ग्रोथ कहाँ होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये वन ऑफ द मेरा रोज़ प्लांट है और इसके ऊपर बहुत सारी ये बेजल शूट्स वगैरह डेवलप हो चुकी है। प्लांट अच्छी कंडीशन में है। अब ये जो प्लांट है, ये प्लांट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि ये जो पॉट देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है फ्रेंड्स, ये हिस्से में अगर ज़्यादातर आपकी फाइब्रस रूट्स डेवलप होगी तो बाद में आपका जो प्लांट है वो मैक्सिमम फ्लावर्स दे सकेगा और अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स दे सकेगा। अगर इसकी जो फाइब्रस रूट्स है ज़्यादा नीचे से डेवलप हो रही है तो बाद में आपके प्लांट के फ्लावर्स की कंडीशन भी, आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर्स की जो क्वांटिटी है वो भी कम आएगी। तो ये एक सीक्रेट टिप है जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वन ऑफ द एक्सपर्ट्स ये सारी टिप्स शेयर करते हैं। और जनरली जब डोरमेंसी के पीरियड में जब आपको अपने प्लांट के अंदर से फाइब्रस रूट्स डेवलप करने होते हैं, जब आप रूट ट्रीटमेंट करते हो, तब यही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। जब आप अपने प्लांट के ऊपर वाटरिंग करते हो तो पानी जनरली जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मॉइस्ट रहना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली पूरे दिन अगर ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मॉइस्ट रहेगा तो बाद में आपके प्लांट के जो यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है वहाँ पे फाइब्रस रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होंगे और आपका प्लांट मैक्सिमम फ्लावर्स दे पाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, प्लांट की मिट्टी को मॉइस्ट रखिए। अगर आपका जो प्लांट हेल्दी है, लीव्स सारे निकले हुए हैं, तो मिट्टी को थोड़ा ऊपर वाली जो मिट्टी है उसको मॉइस्ट रखने की कोशिश करिए। दिन में थोड़ा थोड़ा आप पानी देते रहिए, दिन में 2 बार 3 बार पानी दीजिए। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग देना है लेकिन थोड़ा थोड़ा दीजिए। सुबह एक बार आप अच्छी तरह पानी दे दीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी मिट्टी को गीला कर दीजिए। बाद में दिन में 2 बार, सपोज दोपहर को 12 बजे, बाद में शाम को 4 बजे, ऐसे दिन में 2 बार आप थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए। अराउंड 100 ml, 150-200 ml जितना पानी आप अपने प्लांट के रूट स्टॉक के आसपास दीजिए। यानी कि ये जो प्लांट का रूट स्टॉक है, तो यहाँ पे हमें वाटरिंग करनी है ये हिस्से में। तो इससे जो फाइब्रस रूट्स है वो धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है अगर आप डोरमेंसी में प्लांट को नहीं ले जा रहे हैं। तो चौथी नंबर की जो पॉइंट है वो है इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड। देखिए, अभी ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन चल रही है, ये वन ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है थ्रिप्स और माइट्स के लिए। थ्रिप्स और माइट्स इजीली आपके प्लांट के लीव्स को डैमेज कर सकते हैं और आपके प्लांट को ख़राब भी कर सकते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स, अगर आपको चाहते हो कि आपके प्लांट के लीव्स अच्छे रहे, डोरमेंसी में प्लांट नहीं जाए, तो बाद में आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होगा। एमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड वन ऑफ द बेस्ट इंसेक्टिसाइड होगा आपके प्लांट के लीव्स को अच्छा रखने के लिए। थ्रिप्स और माइट्स को वो कंट्रोल में रखेगा। अगर माइट्स ऑलरेडी ज़्यादा लग चुके हैं तो ठंडा पानी का स्प्रे करिए। ओमाइट आपको आधा ml लेना है, सिर्फ आधा ml 1 लीटर पानी में ओमाइट ले लीजिए और अच्छी तरह मिक्स करके उसका स्प्रे कर सकते हो। 1 से 2 स्प्रे ओमाइट का बहुत ही होगा आपके प्लांट के ऊपर से माइट्स को हटाने के लिए। तो ओमाइट का स्प्रे कर सकते हो, एमिडाक्लोप्रिड कर सकते हो। फंगीसाइड में आप 15-15 दिन के अंतर में फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हो। कोई भी फंगीसाइड, साफ, बेविस्टिन, रोको, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए। इससे आपके प्लांट के लीव्स हेल्दी रहेंगे। अब फाइनल बात आएगी वो है फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र में फ्रेंड्स, अभी आप फर्टिलाइज़र शुरू कर सकते हो। फर्टिलाइज़र में 19-19-19, 20-20-20, 12-61 या तो 13-0-45, ये बहुत ही अच्छे फर्टिलाइजर्स हैं। जैसे ही आपके यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा, 30 डिग्री से नीचे जब टेम्परेचर जाना शुरू हो जाएगा, ऐसे में फ्रेंड्स आप कैल्शियम नाइट्रेट महीने में 2 बार आप प्रोवाइड कर सकते हो 15-15 दिन के अंतर में। कैल्शियम नाइट्रेट आपको 1 ग्राम या तो आधा ग्राम के हिसाब से लेना है। 1 लीटर पानी में मिक्स करके कैल्शियम नाइट्रेट आप अपने प्लांट के रूट सिस्टम के अंदर डाल सकते हो। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट जब भी अप्लाई करते हो तब उसको अलग से अप्लाई करिए, दूसरे फर्टिलाइज़र के साथ कंबाइन करके अप्लाई नहीं करना है। तो सपोज आपने मंडे को कैल्शियम नाइट्रेट डाला है, उसके 3 दिन 4 दिन जाने दीजिए, उसके बाद आप कोई भी दूसरा फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट के रूट सिस्टम में डाल सकते हो। अगर आप स्प्रे भी करते हो तो अलग से स्प्रे करिए, दूसरे फर्टिलाइज़र के साथ कंबाइन करके स्प्रे नहीं करना है। उसके अलावा जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो वो है 12-61, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। 19-19-19 अभी मैंने बताया आपको, बाद में 13-0-45, 00-50, ये वन ऑफ द कुछ ऐसे बेस्ट फर्टिलाइजर्स है जो अभी आप आपको यूज़ करना ही चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो पौधे मैक्सिमम फ्लावर्स ले सकते हैं। ऑल्टरनेटली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मंडे को कैल्शियम नाइट्रेट आपने यूज़ कर दिया, 2-3 दिन छोड़ दिया, उसके बाद 12-61 यूज़ कर दिया, उसके बाद 2-3 दिन छोड़ दीजिए, 19-19 कर लिया, उसके बाद 2-3 दिन छोड़ के 00-50 प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, ये दोनों को कंबाइन करके आप स्प्रे कर सकते हो। बाद में उसके 2-3 दिन छोड़ के आप
13-0-45 स्प्रे कर सकते हो। तो कुछ ऐसे आपको फर्टिलाइजर्स कुछ कुछ दिनों के अंतर में आपको गैप करके स्प्रे करते रहना है और रोटेट करते रहना है। इससे आपके जो प्लांट के जो भी न्यूट्रिशंस मिलेंगे वो सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे और आपके जो प्लांट है वो जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग्स पे आ सकेंगे। ये जो सारी टिप्स मैंने आपको प्रोवाइड की है, ये जनरली फ्रेंड्स जब भी सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है प्रूनिंग का। प्रूनिंग जब भी आप करते हो उसके बाद ये सारा प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हो। उससे पहले तो आपको करना ही, प्रूनिंग से पहले आप रिपोर्टिंग का प्रोसेस कर सकते हो। जैसे कि आपने रिपोर्टिंग कर ली, रूट प्रूनिंग कर ली। रूट प्रूनिंग के 15-20 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद ही आप प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग कर सकते हो। ये चीज़ का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रिमिंग कर ली उसके तुरंत बाद आपने उसी दिन रूट प्रूनिंग भी कर ली। तो दो चीज़ आपको एक साथ नहीं करनी है, अलग अलग करिए। जिस दिन आप प्लांट के अंदर रूट प्रूनिंग करते हो उस दिन आपको ट्रिमिंग नहीं करनी है। ट्रिमिंग आपको सेकेंड ऑप्शन रखना है, वो भी 15 से 20 दिन का गैप छोड़ के। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि 15-20 दिन में प्लांट अपने जो भी फाइब्रस रूट्स है वो डेवलप कर लेगा। उसके बाद अगर आप ट्रिमिंग करोगे तो प्लांट के ऊपर से नए शूट्स बहुत ही जल्दी निकलेंगे। अगर आपने रूट प्रूनिंग कर ली और उसी दिन अगर आपने ट्रिमिंग भी कर ली तो प्लांट के पास उतनी जड़ें ही नहीं है कि वो नए रूट्स नए शूट्स डेवलप कर सके। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। रूट प्रूनिंग के 15-20 दिन बाद ही आप अपने प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग करिए और उसके बाद ये सारा प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। फर्टिलाइज़र का वगैरह ये सारा प्रोसेस 15-20 दिन के बाद आप शुरू कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आप अपने प्लांट को डोरमेंट नहीं ले जा रहे। मैं तो अपने प्लांट को डोरमेंट ले जा रहा हूँ, इसलिए मैं आराम से महीने 1.5 महीने मुझे ज़्यादा कुछ काम करना रहेगा नहीं। लेकिन जो भी मैं डोरमेंसी के प्रोसेस में काम करना है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। दिन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।